मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिषी उपचार केंद्र बोकारो सिटी झारखंड से बोल रहा हूँ। अब सावन का जो महीना था उसमें प्रधानता शिव जी की थी। उसमें उस महीना या तो सावन का कृष्ण पक्ष हो या सावन का शुक्ल पक्ष हो, वो महीना में जितने अधिक हम शिव की उपासना करते थे उतने अधिक फायदा होती थी। उसमें भी जो कृष्ण पक्ष था, शुक्ल पक्ष था, उसमें सोमवार को जो दिन था वो ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि सोमवार शिव जी का बहुत ही प्रिय दिन है। और सावन महीना शिव जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना था। उस महीना में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आदमी सिर्फ शिवलिंग पर अगर जलाभिषेक करता था, उसमें जो धतूरा चढ़ाता था, भांग चढ़ाता था और बेलपत्र चढ़ाता, उससे भगवान शिव की कृपा बराबर बनी रहती थी। और भगवान शिव का ऐसे ही देवता हैं जिसमें हर एक लगा महादेव, महायोगी, महादानी, महातपस्वी, महामृत्युंजय। और शिव जी का एक दूसरा नाम भी आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले थे। तो ये सावन का महीना शिव जी के लिए बहुत पवित्र था। अब सावन खत्म हो गया, अब आ गया भाद्रपद। तो भाद्रपद में इसमें कृष्ण पक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। कहाँ से कि हम लोग के पास दो अवतार हुआ, एक बोलते हैं राम जी का और एक बोलते हैं श्री कृष्ण जी का। तो श्री कृष्ण भगवान पूर्ण ब्रह्म थे, ये 16 कला से पूर्ण थे। रामचंद्र में जैसा बोला था कि 24 में 12 कला था। तो श्री कृष्ण भगवान पूर्ण ब्रह्म थे और इनकी उपासना से किसी भी तरह की काम में सफलता मिलती है। और ये कैसे देवता हैं जो कभी भी बराबर देखिए प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे, कभी भी क्रोध नहीं करने वाले हैं और बराबर इनके हाथ में बंसी रहती है, बांसुरी बराबर बजाते रहते हैं और बराबर दाम्पत्य जीवन को बहुत ही सुखमय बढ़िया बनाने के लिए प्रत्येक स्त्री इनका ज़्यादा पूजा करती है। तो एक आता है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी भी दो चीज़ से बना हुआ, एक जन्म और एक अष्टमी। इसलिए वो अष्टमी, जिस अष्टमी को कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, उसे बोलते हैं जन्माष्टमी। ये भाद्रपद में अष्टमी का होता है। इसे बहुत लोग गोकुलाष्टमी भी और बहुत लोग इसको श्री जयंती भी बोलते हैं, क्योंकि भगवान नारायण का, विष्णु भगवान का, श्री कृष्ण का एक श्री नाम भी है। तो ये नियमतः भाद्रपद के अष्टमी को होता है। और कृत्तिका नक्षत्र तदुपरि माने रोहिणी नक्षत्र में होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ऐसे समय में हुआ जो रात के करीब 12 बज रहे थे। और उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म हुआ कैद में थे, मथुरा में उनका जन्म हुआ। वो कैसे जगह पर हर एक आदमी का मालूम है। जेल में उनका मामा जो स्कंद जो बंद किया था, उसके अत्याचार के अनुसार उसी समय जो रात में उनका जन्म हुआ। और देखिए ऐसे देवता का जन्म कैसे कंडीशन में हुआ, जेल में उनका जन्म हुआ। और उनका हुआ अष्टमी में रात में 12 बजे के अंदर। और उस समय कृत्तिका नक्षत्र खत्म होके भरणी नक्षत्र हो रही थी। तो इस साल तो इनका जन्म कृत्तिका के बाद रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। रोहिणी नक्षत्र का मालिक भी होता है चंद्रमा। तो उस समय चंद्रमा का मतलब उसको होता है कूल माइंड और किसी भी चीज़ को शीतलता प्रदान करने वाला है। तो इस साल जो 2022 में जन्माष्टमी की जो तिथि मनाई जाएगी वो है 19/8/2022 को लेकर के 20 तारीख को उसका पारण होगा। 19 तारीख को रात में सुबह से इसे पूजा इसमें शुरू कर देते हैं। रात में 12 बजे इसकी पूजा करेंगे और इसका पारण होगा 20 तारीख को सूर्योदय के बाद। अब इसमें क्या क्या पहनने का है? इसमें पहनने के लिए काला चीज़ का एकदम मत प्रयोग कीजिए। मर्द या पुरुष या लड़का कोई भी आदमी को काला रंग का प्रयोग नहीं करना है। इसमें पहनने के लिए पीला पहनिए,
लाल पहनिए, उजला पहनिए, हरा पहनिए। और इसमें जो भी प्रसाद चढ़ाइए वो कोशिश कीजिए कि प्रसाद उजला हो, लाल हो या पीला हो। और केसर का प्रयोग उस दिन ज़्यादा करना चाहिए। भगवान को चढ़ाना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप आप कम से कम 1 माला कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः तुलसी के माला पर 1 माला कीजिए। और जो भी आपका आराधना हो उस आराधना को पूजा कीजिए। श्री कृष्ण भगवान का बहुत जगह तो उसका मटका उटका फोड़ने का भी है, बाकी कृष्ण भगवान के लिए सबसे ज़्यादा जिस आदमी को पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती है, जिस आदमी को पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती है, उस आदमी को उस दिन बहुत ही बढ़िया इसकी पूजा करनी चाहिए। उसमें लिए श्री कृष्ण भगवान का एक अपने घर में बाल रूप का फोटो लीजिए, लड्डू गोपाल का लीजिए या छोटा बाल रूप का लिए श्री कृष्ण भगवान का, और उसके सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम हरिवंशः पुत्रम देह देह नमः, इस मंत्र को 108 बार बोलिए। और बोलिए कि हे श्री कृष्ण भगवान मुझे तेजस्वी पुत्र प्रदान करें। अगर इसको बढ़िया से आप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, ओम हरिवंशः पुत्रम देह देह नमः का जाप, और अगर कोई भी विद्यार्थी हो तो इसमें कृष्ण भगवान से अपना किसी भी तरह का मनोकामना की पूर्ति को याचना करता है तो उसमें इसको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखी के लिए बोलिए, या संतान प्राप्ति के लिए बोलिए, या लड़का जो है पढ़ने में जो उसके बोलिए, या बिजनेसमैन को नहीं है तो उसमें बोलिए। तो मैं अपने दर्शकों के लिए, बहुत आदमी का ये सवाल हमसे लोग पूछ रहे हैं, आप ये बताइए कि जन्माष्टमी कब मनाना चाहिए। तो उसी के लिए मैंने बताया हूँ, जन्माष्टमी 19 तारीख को रात में मनाइए और सुबह को 20 तारीख को सूर्योदय के बाद अपना नाश्ता पानी कीजिए, मैंने उसका उद्यापन कीजिए। उद्यापन का उद्यापना उसकी समापन, तो बढ़िया से उसका समापन कीजिए। समापन में भी जो भी आप रखते हैं उस सामान को लीजिए और लेकर के, पीला सामान का ज़्यादा महत्व है, पीला सामान लेकर के उसी को पंडित को दान दीजिए और उससे आशीर्वाद लीजिए। बोलिए